हम भोलों की सेवा के लिए 24 घंटे यहाँ कच्चे भोजन का प्रबंध रहता है। मेडिकल फैसिलिटी, वाटरप्रूफ टेंट, भक्तों को रुकने की पूरी सुविधा है। मैं सभी देशवासियों को कल शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। बोलो देवों के देव महादेव की जय। यहाँ जितने भी कांवड़िया आए हैं सब बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है उन लोगों की। ये नहीं है कि बस खाने की तक व्यवस्था है, व्यवस्था उन लोगों के इलाज तक की है, उनके पानी की। यहाँ तक कि अभी आप जाके देखोगे तो लाइन में दूध भी उनको मिल रहा है, क्योंकि सबको प्रोटीन और विटामिन वगैरह तो चाहिए। जैसे कोई पूरी वगैरह कोई हम इस्तेमाल नहीं करते। हम बिल्कुल कच्चा भोजन खिलाते हैं, पूरी रोटी वगैरह, और इसलिए हमारा भोला बड़ा यहाँ बड़ा खुश रहता है। और मैं दोबारा पुनः महाशिवरात्रि की शुभकामना देना चाहूँ। कांवड़िए आते हैं श्रद्धा भाव से, यहाँ लंगर प्रसाद की सेवा होती है। सब कांवड़िए रहने का, खाने का, पीने का सब इंतजाम है। और इस शिविर के अंदर जितना भी कांवड़िया आता है सबको कच्चे भोजन की व्यवस्था की जाती है, सबको रहने के लिए जगह दी जाती है, सबके लिए व्यवस्था प्रॉपर रूप से की जाती है, जिसके लिए सारा श्रेय हमारे प्रधान श्री संजय गर्ग जी को जाता है। हम हरिद्वार से चांदनी चौक चढ़ाएंगे जल गोई शंकर मंदिर। अनुभव बहुत बढ़िया, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, माँ प्रभु की कृपा रही, मज़ा आ गया। हमारा 8 साल से कावड़ ला रहे हैं कि कब से कावड़ ला रहे हैं? मेरे को तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ये 2 साल से ला रहा है। बोले हम तो दिल्ली के हैं और हरिद्वार से आए हैं। सब शिवापुरी के। बाबा की खुशी थी हमारे पास, बाबा की खुशी था, बाबा की खुशी था। जैसे कहते वैसा बाबा ने भेजा हमारे को घर पे। भाई इतना था, इतना आनंद मिला जो कहीं नहीं मिला जिंदगी में। हरिद्वार आनंद वाली चीज है, जन्नत। हमें तो जी कल से लेके नहीं, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर लेते हुए, कावड़ लाते हुए? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल हर साल जाते हैं? हाँ जी, हर साल जाते हैं। अच्छा। हर साल बाबा बुलाता धूम धड़ाके से। पैदल का कुछ और अलग ही अपना मजा था। बाइकों से तो भागम भाग ही होती है। अच्छा, बाइक से भगम भाग होती है, और पैदल में कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है इनको, इसलिए ज़्यादातर लोग पैदल लेकर आते हैं। मेरा दूसरा साल है। दूसरा साल है आपका? मेरा फर्स्ट साल है। नहीं, ऐसा सबसे बढ़िया तो मेरिट की ही होती है, नॉर्मल सी बात है। खासियत नहीं, वहाँ पर एक्चुअली क्या भोलों के लिए सेवा अच्छी उपलब्ध हो जाती है। रात को सोने का उनको रेस्ट भी हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है। सुनता है भगवान, हम भगवान के सारे आते हैं, अपने सारे तो आ ही नहीं सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन का पवित्र माह चल रहा है, और इसी उत्सव को एक महाउत्सव बनाते हुए, क्योंकि भगवान शिव का ये महीना है, और इसमें जो शिव भक्त हैं तरह तरह के जो है भक्ति करके जो है भगवान शिव को मनाने का, उनकी आराधना का जो है भक्ति करते हैं उनकी आराधना में। और मैं बता दूं कि जैसे कि कावड़ यात्रा भी इस समय निकाली जाती है, और कावड़ यात्रा का जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी जगहों से जो है जो शिव भक्त हैं वो कावड़ लेने, यानी कि कावड़ का जो जल होता है उसे लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। और एक अद्भुत जो है ये मेला, एक महाकुंभ होता है, और वहां से जल लाने के बाद अपने अपने गंतव्यों पर वापस आते हैं। वहां जाकर के जो है कल जैसा कि जल बाबा का जो जल का दिवस है, जलाभिषेक होना है, तो वो अपने गंतव्यों पर वापस आकर के जो भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, और भगवान शिव की आराधना में इस तरह से डूब जाते हैं। अलग अलग तरह से जो है भगवान शिव को मनाने की कोशिश करते हैं। जो ये कावड़ का जो ये विशेष रूप से जो पिछले कई सालों से लगातार जो चलन है, इसमें तरह तरह की कावड़ जो है, कोई कितने किलो का जल, कोई कितने किलो का, कोई अलग अलग तरह की, जो बहुत तरीके की जो है अद्भुत जो है कावड़ जो है अपने शरीर पर, अपने कंधों पर लेकर के जो है हरिद्वार से लेकर के और अपने अपने गंतव्यों तक आते हैं। जो एक अद्भुत समा होता है देखने का, क्योंकि पूरी दिल्ली में या कहें कि पूरे यहाँ दिल्ली से लेकर के और जो है हरिद्वार तक दोनों तरफ जो है जहाँ जहाँ
से कावड़िए गुजरते हैं, लोगों की भारी कतार है। जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उस कावड़ को, उस अद्भुत सभा को देखने के लिए दोनों तरफ सड़क के किनारे पर खड़े हैं। तरह तरह के डीजे जो है इसमें कावड़ में लगाए गए हैं। बहुत अद्भुत मेला है। फिलहाल इस वक्त मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ दिलशाद गार्डन, और यहाँ पर एक समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति की ओर से हर वर्ष लगभग बताया जा रहा है कि पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर जो है ये शिविर का आयोजन किया जाता है। और तमाम हिंदुस्तान में जगह जगह जहाँ से भी कावड़ी गुजरते हैं उनके रहने, ठहरने, खाने, उनके शौचालय आदि की व्यवस्था को लेकर के उनके शिविरों का आयोजन किया जाता है, जहाँ शिव भक्त जो है, जो कावड़िए जो हैं वो वहाँ पर आराम करते हैं, खाते पीते हैं, और किसी को कोई तकलीफ है तो वहाँ उनके जो है इलाज की भी व्यवस्था होती है। तो उसी तरह का प्रबंध यहाँ पर जो है समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति की ओर से किया गया है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अपने मित्र गोवर्धन और विनोद माथुर के साथ, जो कि मेरे साथ है यहाँ पर इस पूरे शिविर में मुझे जो है लेकर के आए हैं, कावड़ियों से मिलवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं गोवर्धन के द्वारा ये विशेष रिपोर्ट। बाबा के आज मरगढ़ वाले बाबा के कैंप में आज बहुत ही समन का मनोरंजन हो रहा है और सभी बोले को इतना पसंद है भोजन, इतना सुंदर भोजन खिलाने की व्यवस्था रखी है श्री मरगढ़ वाले बाबा कैंप की सेवा समिति के अंदर। और सभी कार्यकर्ता पूरे दिल और भाव से सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं इस मरगढ़ वाले कैंप के अंदर। मरगढ़ वाले बाबा के कावड़ सीवर काफ़ी सालों, कितने साल से चला रहे हैं? काफ़ी सालों से चलते आ रही है और इसमें सब कावड़ियों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था सारी पूरी होती है। और आइए मिलते हैं कामरा जी से जो हमारे
अपना परिचय देते हुए बोलो। श्री सिद्ध मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर जमुना बाजार के सेवादार, समस्त हनुमान सेवा समिति के सेवादार, उनकी मरघट वाले बाबा की कृपा से ये कावड़ शिविर दिल्ली से यूपी बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर पे होता है। हर साल की भांति कावड़िए आते हैं श्रद्धा भाव से। यहाँ लंगर प्रसाद की सेवा होती है। सब कावड़िए रहने का, खाने का, पीने का सब इंतजाम है। हमारे प्रधान श्री संजय गर्ग जी, हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट श्री तनेजा जी, ये सब मिलके हम और सब सेवादार मिलके बाबा की सेवा करते हैं, भोलेनाथ शंकर की। ये शिविर जो है हर साल 25 पिछले 32 वर्षों से यहाँ लग रहा है। 32 वर्षों से लगातार यहाँ लग रहा है। और इस शिविर के अंदर जितना भी कावड़िया आता है सबको कच्चे भोजन की व्यवस्था की जाती है, सबको रहने के लिए जगह दी जाती है, सबके लिए व्यवस्था प्रॉपर रूप से की जाती है, जिसके लिए सारा श्रेय हमारे प्रधान श्री संजय गर्ग जी को जाता है। कितने दिन का ये शिविर लगता है यहाँ पे? ये 4 दिन का शिविर है जो 29 तारीख से चालू हुआ था, जिसमें हमारे मरघट वाले बाबा की कृपा से सब प्रकार से इसमें स्वच्छता से सारा काम किया जाता है। मरघट वाले बाबा की हमारे समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति के द्वारा जो पिछले 32 वर्षों से लगातार इस सेवा का जो हम लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है, हम चाहते हैं कि यह सेवा का मौका हमें आजीवन मिले। हम बाबा मरघट वाले के कम से कम कुछ आशीर्वाद से इस सेवा को प्रॉपर चलाते रहें और हमारी जो संस्था के तमाम पदाधिकारीगण हैं वे हमें बहुत प्रिय इसलिए हैं कि उनकी लगन, भावना और निष्ठा के द्वारा जो हम लोगों पर उनका भी आशीर्वाद जो है उसके फलस्वरूप हम इस सेवा शिविर का जो आयोजन करवाते हैं उसमें प्रॉपरली हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। मेरा नाम एस के ठक्कर है। ये शिविर समस्त समाज समिति के रजिस्टर्ड है, उसके सोचने से यहाँ लगाया गया है। जो ये शिविर है हम 25 साल से लास्ट लगा रहे हैं। पहले ये शिविर जो है दुहाई में लगता था, उसके बाद यहाँ 14 साल से अब यहाँ लग रहा है। तो उसमें हमारे यहाँ पर जो है सब भोलों के लिए खाने की, कच्चे खाने की व्यवस्था रहती है और जो है साथ में उनके ठहरने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, धोने की व्यवस्था, सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात को खाना, हर समय कच्चा खाना मिलता है यहाँ। और जैसे ही जिस भोले की जो व्यवस्था, जिस वाले को जो ज़रूरत होती है उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको व्यवस्था में उसको कोई कमी ना आने जाए। और बाहर में हमारा मेडिकल कैंप भी लगता है, भजन संध्या चलती रहती है यहाँ पर। साथ में हमारा बहुत बड़ा हमने भवन भी लगा रखा है, वहाँ लोग दर्शन करके जाते हैं। तो मैं सबसे मतलब मेरी जो भोले यहाँ पर आ रहे हैं, मेरी ये मनोकामना, मैं चाहता हूँ कि इन जो ये मनोकामना लेके यहाँ यात्रा कर रहे हैं इनकी सबकी मनोकामना पूरा हो। जय भोले, जय भोले। इतने सालों से बाबा की कृपा से शिविर जो लग रहा है, बाबा की कृपा से बहुत उत्साहित से, बहुत अच्छे तरीके से भोले की कृपा रहती है। बहुत भोले आते हैं, सुबह खाना चलता है, शाम को 4 बजे आलू चाट पकौड़ी सब चलता है। जितने भोले आते हैं, जितनी से जितनी व्यवस्था होती है अच्छे से अच्छी होती है। डॉक्टर स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर साहब ये बैठते हैं, डॉक्टर इस पे सारा स्टेटस ये करते हैं जो पेशेंट्स को देखते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली के ही हैं, शादरा के। हम लोग दिल्ली शादरा के हैं। हम अपनी मरघट वाले संस्था से जुड़े हुए हैं। हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर भोलों की बड़ी अच्छी रूप से की जा रही है यहाँ पर। और काफ़ी लोग बहुत भोला जो इस साल आएगा तो अगले साल फिर दोबारा शिविर में रुकने के लिए उत्साहित रहता है। और बहुत अच्छा लगता है सब भोलों को भी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर सारी। बाकी बहुत अच्छा है। जय भोले की। नाम सुनील है जी, सेवादार हूँ समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति में, दिल्ली से लेकर मरघट वाले बाबा जल लेकर के आए। आप जहाँ से जल लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से गए थे, कहाँ से जल लेकर आए हैं? हम हरिद्वार से चांदनी चौक चढ़ाएंगे जल गोई शंकर मंदिर। अनुभव बहुत बढ़िया, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, माँ प्रभु की कृपा रही, मज़ा आ गया। इस भंडारे की खासियत ये है, पूरे हरिद्वार से लेकर यहाँ तक सिर्फ मुजफ्फरनगर छोड़ के ऐसा भंडारा कहीं नहीं मिल सकता।
मुजफ्फरनगर को छोड़ के ऐसा भंडारा कहीं नहीं मिल सकता जो इतनी सेवा करते हैं यहाँ के, मुजफ्फरनगर लोग करते हैं बस। बहुत बढ़िया। कैसी रही? A1 यात्रा बहुत अच्छी रही। आपका नाम, कहाँ से आए आप? आकाश नाम है, हरिद्वार से और चांदनी चौक जाएंगे, भाई है दोनों। तो पहली आपकी कांवड़ यात्रा है? नहीं, दूसरी है। दूसरी है जी। और पिछले 32 साल से ये शिविर रेगुलर चल रहा है और समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति की तरफ से तन मन धन से यहाँ सेवा की जाती है। जितने भी सेवादार हैं पूर्णतः एकदम जी जान से सेवा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कच्चा खाना हमेशा। सेवा का अनुभव क्या रहता है जी? सेवा का अनुभव क्या रहता है? सेवा देखो एक परिवार की तरह है। जितने भी सेवादार हैं 60 सेवादार के आसपास होंगे और वो 4-5 दिन ऐसे लगते हैं कि शायद हम स्वर्ग में हैं यहाँ। सच बताएं आपको, किसी भी सेवादार से पूछोगे तो उसका अनुभव यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने बोलने का समय दिया। थैंक यू। बाबा का कावड़ केंद्र है समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति का, जिसमें ये भोले के भंडारी सब भोजन प्रसाद पर ग्रहण कर रहे हैं, आनंद से ले रहे हैं। जो आप पान बना रहे हैं, पहली बार ये लगा आपका स्टॉल, और ये पान में कुछ खासियत हो तो बताएं दर्शकों को। ये मीठा पान है ये, और खाने में सबको बहुत बढ़िया लगेगा। ये पेट साफ करने के लिए है और बहुत हाइजीनिक है। कब से कावड़ ला रहे हैं? है जी, कब से कावड़ ला रहे हैं? मेरे को तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी, ये 2 साल से ला रहा है। तो आपका क्या अनुभव रहता है? मतलब कावड़ लाने में कैसा लगता है? कैसा कावड़ लाने में बहुत अच्छा लगता है हमें भगवान के हमारे लाते हैं। पूरी फैमिली साथ लाते हैं? नहीं, दोनों। ये मेरा लड़का है, मैं इनका पिता हूँ। अच्छा। हाँ, इसकी उम्र 8 साल है, इसका जोड़ा हो गया। जोड़ा हो गया। आप कब गाछ कावड़ लेकर आए हैं? आप कब से ला रहे हैं कावड़? पहली बार लाया हूँ। पहली बार ला रहे हैं? पहली बार कावड़ लेकर आ रहे हैं ये। और कितने से देखो, कितनी उम्र है आपकी? 12 साल के बच्चे हैं। और ये देखो कावड़िया में एक जुनून है बच्चों के अंदर, जो कि कावड़ लाने का क्या कहते हैं, अपना भोले बाबा की सेवा का। तो आपको क्या मतलब कोई परेशानी नहीं हुई? शंकर भगवान की जय। भगवान में जा रखा भोले ने। नमः पार्वती पते। शंकर भगवान की। कितने लोगों का ग्रुप है, कहाँ से आए हैं? बोले हम तो दिल्ली के हैं और हरिद्वार से आए हैं। सब शिवापुरी के? बाबा की खुशी थी हमारे पास, बाबा की खुशी था, बाबा की खुशी था। जैसे कहते वैसा बाबा ने भेजा हमारे घर पे। भाई इतना था, इतना आनंद मिला जो कहीं नहीं मिला जिंदगी में। हरिद्वार आनंद वाली चीज है, जन्नत। मैं पहली बार आऊँ हरिद्वार, मेरे ना छाले पड़े हैं ना मेरे पैर में दर्द हुआ है, भोले बाबा की कृपा से। वो भोले बाबा की महिमा है, होता है। बस हम तो ऐसे आ गए, मुँह उठाया और चल दिए। बस हमारे तो सारा ग्रुप है ये सब आपका? कितने लोग जाते हैं? कितने लोग होते हैं? 15 जने थे। 15 लोग। वो 20 हो गए। ये कावड़ शिविर है, ये ग्रुप के साथ जाते हैं। और ये बोले 40 लीटर जल लेके आए, ये बोले जल लेके लेके आए हैं, ये बोल 11 वाले हैं सारे। ये सारे 11 लीटर लेके आए। मैं 12 लीटर लेके आया हूँ। मैं 12 लीटर लेके आया हूँ। ये देखिए कितना जुनून है इनके अंदर, छोटे छोटे बच्चों में, एक ग्रुप के अंदर, जो कि ये कांवड़ सेवा लाने में, कांवड़ वहाँ से जल लाने में और अपने मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, भोले की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हम अपने चैनल के द्वारा इनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। भोले बाबा इनकी हर मनोकामना पूरी करें। आइए आगे चलते हैं। आप कब से कांवड़ लेकर आ रहे हैं? जी 2 साल से। 2 साल से। दूसरी कांवड़ है आपकी? हाँ जी, दूसरी। आपको कैसा अनुभव होता है? अच्छा लगता है बहुत। आप घर वाले आपके परेशान तो नहीं होते? नहीं जी सर, कोई परेशानी नहीं। अच्छा। और अपने फैमिली वाले सब कुछ है? सब बढ़िया जी, सब कुछ है, सब मेरी फैमिली वाले बैठे हैं।
कहाँ से आए हो आप लोग? बोले हम यहीं से हैं, दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली सादरा सीमापुरी। ये दिल्ली सादरा सीमापुरी से है। और अपने ग्रुप कितने लोग जाते हैं? ये बोले हमारा ग्रुप है पूरा। कितने लोग जाते हैं? 10 बंदों का। 10 बंदों का ग्रुप है और ये जाते हैं। और कैसा अनुभव, कैसा लगता है आपको? फुल मजा आया बाबा। और यहाँ कावड़ जो ये अपना सीवर है, इसमें आपको क्या अच्छा लगता है? इसमें बोले सेवा अच्छी लगती है, सेवा होती है हर साल। सालों से चलती आ रही है। इसी शिविर में रुकते हम आके, क्योंकि हमारा सामने स्टैंड है। मरकट वाला कैंप है, जाना माना जमुना पार का लगता है यहाँ। लोग बाबा की भक्ति करते हैं, तो बाबा की भक्ति में क्या अनुभव होता है? आनंद आया, मजा? आनंद ही लेना है बस। उसमें कुछ खास होता है? खास ये है बोले सारी जो तुमने साल भर की जो मेहनत पूंजी जो करी है वो फ्री हो जाओ भोले के दरबार में। ये है शक्ति बाबा की, फ्री हो जाओ। जय राम। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। कौन सी कावड़ा ला रहे? कितने साल हो गए आपको लाते हुए? हमें तो जी कल से लेके। नहीं, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर लेते हुए, कावड़ा लाते हुए? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल हर साल जाते हैं? हाँ जी, हर साल जाते हैं। अच्छा। हर साल बाबा बुलाता धूम धड़ाके से। तो ये भी आप बोली, आप भी जाती है? अच्छा, आपको 3 साल हो गए। बोले आप लोगों की दुआ है जो हमारी दुआ। 2 साल हो गए मुझे भी। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? मेरे को भी 2-3 साल हो गए। बोले 3 साल हो गए। हाँ, ये 2-3 साल से लेकर आ रहे हैं, 12 साल से लेकर आ रहे हैं। और ये इनका मनोबल इतना तेज होता है कि इनको किसी तरह का कोई शंका नहीं रहता, कष्ट नहीं रहते, शंका नहीं रहती। सब हर महादेव करते हुए आगे जाते थे और इसी कैंप पे रुकते हैं। थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। नमस्कार, आप कितने साल से जय बोलेगी कितने सालों से कावड़ लेकर आ रहे हैं आप? बोले 96 से जा रहा हूँ। तो बोले पैदल के लिए आया हूँ। 16 कावड़ पैदल के लेकर आए हैं। हाँ, आप बाइकों से जा रहे हैं। बाइक से लेकर आते हैं। तो बाइक से लाते थे जो अब ला रहे हैं, और पहले जो पैदल लाने में कैसा अनुभव लगता है आपको? पैदल का कुछ और अलग ही अपना मजा था। और बाइकों से तो भागम भाग ही होती है। अच्छा, बाइक से भागम भाग होती है और पैदल में कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है इनको, इसलिए ज़्यादातर लोग पैदल लेकर आते हैं। आइए आगे चलते हैं। आप कितने साल से लेकर आ रहे हैं ये कावड़? मेरा दूसरा साल है। दूसरा साल है आपका? मेरा फर्स्ट साल है। बस साल है। तो दोनों आप कावड़ अपने सगी बहने हो? फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है ये बेस्ट फ्रेंड है। मैं साथ में ही कावड़ा लेकर आते हैं। ये 2 साल हो गए इनको लाते हुए, इनका पहला साल है। आपको कैसा लग रहा है इस टाइम? इस टाइम पे अच्छा लग रहा है। कावड़ में यहाँ पर कावड़, आपका घर कहाँ पर है? दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन में रहते हैं ये नज़दीक में ही, और ये सीवर में रखते हैं। और आपको सीवर में कैसा लगता है आपको? सीवर में अच्छा लगता है। अच्छा, खाने की व्यवस्था? खाते बहुत सारे। एक बारी जोर से जयकारा लगाइए, बोल बम बम बोल शंकर भगवान की जय। अभी लगाइए। कुछ पूछना चाहेंगे हम आपसे? हाँ बताइए। आपको कैसा लग रहा है हमारा इंटरव्यू लेके? सर जी, हम सारे के सारे भोले हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है। हमें अनुभव हो सकता है कि आपकी वीडियो हज़ारों संख्या में जाती है लोगों के पास, वो देखते हैं। देखो कि भोले में कितना उत्साह होता है। और इतना है कि वहाँ से लेके यहाँ तक उत्साह भरा हुआ है। ये लगा लो कि पूरे रास्ते इतनी खुशी हुई जितनी खुशी हमें कहीं नहीं हुई। शंकर भगवान की इतनी कृपा बनी हुई है। 80 रुपये लेके भागा था पहली बार अपने घर से जब हरिद्वार गया था, और जब से लेके अब तक भागता हुआ ही जा रहा हूँ। अभी तक कृपा बनी हुई है। बोलो शंकर भगवान की। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस पहली बार गए हैं हरिद्वार। अच्छा, पहली बार गए? आप पहली बार गए हैं? कैसा लग रहा है आपको भी? बहुत अच्छा, माता के दर्शन हो गए, इससे अच्छे और कोई खुशी नहीं है। भोले बाबा के? भोले बाबा के, माता के भी स्नान भी करता है। चंडी में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड 3 राज्य लगभग रास्ते में होते हैं, तो कौन से राज्य में कौन सी व्यवस्था अच्छी थी, कहाँ की? मेरे को तो वहीं की लगी, नीलकंठ की। नीलकंठ की? हाँ जी। वहाँ पर रुकने का स्थान है? रुकने का स्थान तो नहीं। रुकने का स्थान नहीं है। अच्छा, नहीं, ऐसा सबसे बढ़िया तो मेरिट की ही होती है। नॉर्मल सी बात है। खासियत नहीं, वहाँ पर एक्चुअली क्या भोलों के लिए सेवा अच्छी उपलब्ध हो जाती है। रात को सोने का उनको रेस्ट भी हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति की ओर। कावड़ियों का मेला लगा हुआ है, बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है। सावन का महीना है,
हर कावड़िया अपनी श्रद्धा पूर्वक हरिद्वार के लिए जाता है और दिल्ली के लिए, तमाम स्टेटों के लिए, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लिए आता है और यहाँ पर अपनी भक्तिपूर्ण तरीके से अपने जल को बाबा भोलेनाथ पे प्रवाह करता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बॉर्डर पे ही रहता हूँ, मैं हरिद्वार से चल रहा हूँ, ये बॉर्डर पे ही चढ़ा मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, हरिद्वार से ही चल रहा हूँ, यही बॉर्डर पे ही चढ़ाना है। बदरपुर बॉर्डर पे रहते हैं आप? अच्छा अच्छा। कितने साल हो गए आपको लाते हुए? मेरे को हो गए 4-5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो आपको हरिद्वार से जल लेकर आते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं अपने भगवान पे, भोले बाबा पे, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भोलेनाथ की कृपा है जो हमें बुला लेते हैं और फिर इतनी दूर से चले आते हैं। जो आप यात्रा करते हैं उनमें आपके भगवान सुनता है, आपके दुखों को कम करता है क्या? जरूर सुनता है भगवान, हम भगवान के सहारे आते हैं, अपने सहारे तो आ ही नहीं सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। दूध की व्यवस्था खाने के बाद हमारे साथ समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति के जो प्रधान हैं जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। अपना एक बार परिचय देते हुए दर्शकों को आपका जो ये शिविर है इसके आयोजन के बारे में बताएं और किस तरह से यहाँ पर जो कावड़िया आते हैं, भक्त आते हैं, किस तरह से आप उनकी सेवा करते हैं, कितने सालों से करते हैं? मैं संजय गर्ग, अध्यक्ष समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति मरगढ़ वाले बाबा जमुना बाजार। पिछले 25 वर्षों से मरगढ़ वाले बाबा कावड़ सेवा शिविर लगाया जा रहा है। 12 वर्ष हमने दोहाई मुरादनगर के पास ये कावड़ सेवा शिविर को लगाया है और पिछले 14 सालों से अप्सरा बॉर्डर पर मरगढ़ वाले बाबा कावड़ सेवा शिविर लगाए हैं। हम भोलों की सेवा के लिए 24 घंटे यहाँ कच्चे भोजन का प्रबंध रहता है, मेडिकल फैसिलिटी, वाटरप्रूफ टेंट, भक्तों को रुकने की पूरी सुविधा है। भोजन का हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई कावड़िया जिस रूप में चलता है उसको पता नहीं कहीं साधन मिले ना मिले, तो हमने मरगढ़ वाले बाबा की कृपा से ये 24 घंटे का प्रोग्राम रखा हुआ है कि कावड़ियों को कभी भी किसी भी समय, हर समय हमारे सेवादार भाई 24 घंटे पिछले 7 दिनों से दिन रात जागकर भोलों की सेवा कर रहे हैं। आपको कितने वर्ष हो गए इस अवसर को, इस दायित्व को निभाते हुए? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा की कृपा है, मरगढ़ वाले बाबा की कृपा है। भगवान शिव के रुद्र बाबा मरगढ़ वाले ISBT पे भव्य मंदिर है, उनका हम लोगों ने एक प्रण ले रखा है कि हिंदुस्तान के हर घर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और मरगढ़ वाले बाबा मंदिर को पहचान के लिए हर घर में हम पहुँचाएँगे। बाबा का जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णमासी को एक भव्य कार्यक्रम होता है जिसको लगभग 156 कंट्री में लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। 9 वर्ष पर हम लोग देश की मंगलमय कामना के लिए और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए साल के अंग्रेजी 9 वर्ष मंगलवार को हम लोग सुंदरकांड पाठ का आयोजन करते हैं। हम अभी 3 एकड़ में श्री हनुमान गौ सेवा सदन का निर्माण जाटी खुर्द हरियाणा में कर रहे हैं। एक 1100 गज में हमने श्री मेहंदीपुर बालाजी में एक भव्य धर्मशाला पिछले 16 सालों से भक्तों की सेवा में पूर्णतः वातानुकूलित हमने बनाई हुई है। हर मंगलवार को मरगढ़ वाले बाबा पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। मेरे भाई रामोतार गर्ग जी और भाभी रेखा जी, जिनका विशेष स्नेह और प्रेम समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति के सदस्य भी हैं, मैं दायित्व इनको किसी भी रूप में देता हूं, चाहे बाबा के ज्योति पर चढ़ने का मौका मिले इनको या मरगढ़ वाले बाबा की कृपा से मेहंदीपुर बालाजी के अनन्य भक्त है ये। मतलब जब भी हनुमान सेवा सदन के किसी भी काम के लिए हम लोग कहते हैं, गौ सेवा सदन के लिए कहते हैं, हमारी पूरी टीम, भाई मुकेश महेश्वरी जी हमारे महामंत्री हैं, इनका भाई विपिन महेश्वरी जी हमारे कैशियर जी हैं, विवेकानंद जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, पूरा परिवार मतलब धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है। हर महीने के तीसरे रविवार हम अगले महीने से पुनः, कोरोना के कारण बंद हो गया था, हम पुनः श्री मरगढ़ वाले बाबा मंदिर से श्री मेहंदीपुर बालाजी एक बस यात्रा, फ्री बस यात्रा दोबारा पुनः शुरू कर रहे हैं। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो वो जाना चाहे वो उसमें जा सकता है।
हर महीने के तीसरे रविवार जाएगी और आते हुए उसमें बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए पुनः मरघट वाले बाबा के स्थान पर आएगी। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, कोरोना हो, सुनामी आई, गुजरात में कोई भी कार्यक्रम हुआ, ये समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति 24 घंटे 7 दिन हमें सरकारों के समय में समिति हरदम काम करती है, सिर्फ मरघट वाले की प्रेरणा से। हमें सरकारी सहायता का इंतजार नहीं रहता। हमारा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे परिवार का हर सदस्य 1000 करोड़ का आदमी हो, हमें किसी सरकार पे डिपेंडेबल ना हो, हमें किसी से चंदा ना मांगना पड़े। सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप में इतने सक्षम, सिर्फ और सिर्फ वो इतना सक्षम बनाए रखे कि हम मरघट वाले बाबा का प्रचार प्रसार करते रहे, सनातन धर्म की रक्षा करते रहे और देश की पताका विश्व पटल पर ऐसी रहे जैसे पहले बाबा सोने की चिड़िया हिंदुस्तान कहलाता था, पुनः सोने की चिड़िया के रूप में। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि की आप सभी देशवासियों के सभी भोलों को कल आने वाली शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को कल शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। बोलो देवों के देव महादेव की जय। हमारे साथ एक मैडम है जो कि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर शिव भजन गा रहे थे। बहुत स्वागत है। थैंक यू। कहाँ से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए इस महान उत्सव के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, ये हर साल सेवा समिति करती है मरघट वाले और हर साल ये बाबा की सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं भी काफ़ी सालों से इनसे जुड़ी हुई हूँ। जब भी ये बुलाते हैं, मुझे पता है हर साल मुझे बुलाते हैं, तो मैं इन दिनों में जहाँ मौजूद होती हूँ और यहाँ जितने भी कांवड़िया आए हैं सब बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है उन लोगों की। ये नहीं है कि बस खाने की तक की व्यवस्था है, व्यवस्था उन लोगों के इलाज तक की है, उनके पानी की। यहाँ तक कि अभी आप जाके देखोगे तो लाइन में दूध भी उनको मिल रहा है, क्योंकि सबको प्रोटीन और विटामिन वगैरह तो चाहिए। अब अपने घर है और आज लास्ट डे है, तो जितने भी भक्त हैं सभी को मेरी तरफ से भोले बाबा की और सभी को हर हर महादेव। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को इस महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाकी हमारे समिति के जो अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष संजय गर्ग जी ने संक्षेप में आपको सारी चीज़ बता दी है। मैं तो यही कहूँगा कि जो मैं इसी जमुना पार में इसी एरिया में रहता हूँ, तो मुझे मालूम है सारी जितनी भी कांवड़ शिविर सेवा लगी हुई है। मैं कि हमारा ये पहला वो जो है जहाँ पर बैठा के खिलाते हैं और कच्चा भोजन खिलाते हैं, ये हमारा पहला ही ऐसा कैंप है। बाकी आप और कहीं भी देखेंगे। कच्चा भोजन से क्या अभिप्राय? कच्चा भोजन मतलब ये कि जैसे रोटी मशीन लगी हुई है हमारे, हम कच्चा फुलके खिलाते हैं। मतलब कोई तला हुआ मीन्स मतलब जैसे कोई पूरी वगैरह कोई हम इस्तेमाल नहीं करते। हम बिल्कुल कच्चा भोजन खिलाते हैं, रोटी वगैरह, और इसलिए हमारा भोला बड़ा यहाँ बड़ा खुश रहता है। और मैं दोबारा पुनः महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँ। इसी के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये विशेष रिपोर्ट जो है आपने देखी, इसको लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और आप सभी से पुनः अनुमति लेते हुए अपने कैमरामैन गोवर्धन दास के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। फिर मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।